हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। इन्फ्लुएंस इंजन चल रहा है हमारा, जिसमें हम ये टाइप देख रहे हैं कि बैकवर्ड चैनिंग। हम ऑलरेडी फॉरवर्ड चैनिंग फॉरवर्ड चैनिंग और उसका एग्जांपल देख रखे हैं। अब हम देखेंगे बैकवर्ड चैनिंग का एग्जांपल कि बैकवर्ड चैनिंग हमारी क्या होती है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो बैकवर्ड चैनिंग का एग्जांपल हमारा आएगा कि बैकवर्ड चैनिंग क्या होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं गोल। तो बैकवर्ड चैनिंग है तो इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं बैकवर्ड रीजनिंग, बैकवर्ड रीजनिंग एल्गोरिथम इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, बैकवर्ड रीजनिंग एल्गोरिथम बोल सकते हैं या बैकवर्ड डिडक्शन इस चीज़ को हम बोल सकते हैं। तो ये जो बात करती है ये चलती है हमारी गोल टू स्टार्ट स्टेट। ठीक है, हमने गोल पे फाइंड फाइंड हो गए तो हम देखिए उस गोल पे पहुंचने के लिए हमें क्या क्या फैक्ट ड्राइव होंगे। तो इस वजह से इसका नाम जो दिया जाता है वो दिया जाता है गोल ड्रिवन रीजनिंग का नाम आता है गोल ड्रिवन रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं गोल एंड वर्क बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में हम चलना स्टार्ट करते हैं, यानी थ्रू द रूल टू फाइंड द नोन फैक्ट, कि हम नोन फैक्ट के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे दैट सपोर्ट द गोल, जो हमारे गोल को सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये इसका हम जो बेस आता है दैट इज ए मोडस पोनेंस इन इन्फ्लुएंस रूल, जो हमने पहले देखा था। और उसी के ऊपर हम देखते हैं। तो गोल इज ब्रोकन इनटू सब गोल, जो गोल का अलग अलग गोल में टूट जाएगा। हमने देखा कि हमें फाइनली एक जगह पहुंचनी है। तो उस जगह पहुँचने के लिए हमें पहले कहाँ पहुँचना पड़ेगा? और जिन पहले की जगह हम पहुँचने की बात करें, उन पे पहुँचने के लिए हमें कहाँ पहुँचना पड़ेगा? तो जैसे हम बात करें, हम स्टार्ट स्टेट से चलना स्टार्ट किए गोल की तरफ। तो हमने देखा हमारा ये गोल है, तो गोल पे पहुँचने के लिए हमें पहला कहाँ पहुँचना पड़ेगा? हमारे पास अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब इन पे पहुँचने के लिए हमें पहले कहाँ पहुँचना पड़ेगा? और इन पे पहुँचने के लिए हमें पहले कहाँ पहुँचना पड़ेगा? तो हम इसमें बैकवर्ड ही चलते हैं इसमें। ठीक है। तो ये हमारा सब गोल में डिवाइड करता है और इस चीज़ को जो प्रूव करता है, जो फैक्ट ट्रू होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। इसका यूज़ करते हैं हम गेम थ्योरी वगैरह के अंदर, ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग टूल, इन्फ्रेंस इंजन। ठीक है, इन सब की एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो मोस्टली ये डीएफएस स्ट्रेटजी, डेप्थ फर्स्ट स्ट्रेटजी को यूज़ करता है प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आता है, या हमारे पास 1 मिनट और हमारे पास ये जो डीएफएस है, डीएफएस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होता है, ठीक है? तो ये जो बैकवर्ड में हम चीज़ देखेंगे, बैकवर्ड में कनेक्शन बनाते हैं। बैकवर्ड में जो होता है, बैकवर्ड में हमें दिखाई देगा कनेक्शन बिटवीन एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग एंड सीएसपी, कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। इन दोनों के बीच में जैसे उनको कनेक्ट करते हैं, तो उसी टाइप से हम यहाँ पर बात करते हैं। और ये जो अप्रोच आता है, इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। हमारा बैकवर्ड चैनिंग का जो अप्रोच आता है, इसमें हम यूज़ करते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, इसमें हम वेरियस वेरियस गोल को फाइंड करते हैं। ठीक है, और बाई मॉडस पोनेंस इन्फ्लुएंस रूल के थ्रू हम इसमें इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कुछ फैक्ट आ गए कि हमने देखा कि हमारा जो गोल स्टेट है, हमने देखा कि हमारे पास जो गोल स्टेट दैट इज़ जेड। हमने देखा कि हमारे पास जो गोल है वो दैट इज़ जेड। जेड हमारे पास फाइनल गोल है। अब हमारे पास कुछ फैक्ट गिवन होंगे यहाँ पर। अब देखो फैक्ट गिवन क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पर कुछ फैक्ट गिवन है हमारे। तो फैक्ट में हमारे पास क्या गिवन है? जो हमने पहला एग्ज़ाम्पल दिया था फॉरवर्ड चेनिंग में, उसी में हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, बी एंड सी। तो ये हमारे पास कुछ फैक्ट गिवन है और ये हमारे पास कोई रूल गिवन है, रूल्स गिवन है। अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास फैक्ट क्या है। हमारे पास ए, ई, बी, सी। हमें फाइनल जेड पर पहुँचना है। तो हमें जेड पर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हमें जेड पर पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फाइनल यहाँ पर अगर जेड को ड्राइव करना है, ठीक है? अगर हमें जेड को लेके आना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? फाइंड क्या? एफ एंड बी। तभी हम गोल पे पहुँच सकते हैं। या अगर हमें जेड पे पहुँचना है, तो उसके लिए हमें एफ और बी में पहुँचना पड़ेगा। बी तो हमारे पास गिवन है, लेकिन एफ गिवन नहीं है। अब बी हमारे पास गिवन है, एफ गिवन नहीं है। अब देखेंगे हम अगले उसमें, नेक्स्ट उसमें हम क्या देखेंगे, तो हमें अगर एफ चाहिए होगा, तो एफ पर पहुँचने के लिए हमें कहाँ पहुँचना पड़ेगा? तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हमें एफ पे पहुँचना है, तो एफ पे पहुँचने के लिए सी और डी पे हमें पहुँचना पड़ेगा। सी एंड डी को हमें लेना पड़ेगा, और सी एंड डी के सी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन डी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब हम देखेंगे अगर डी पे हमें पहुँचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसको लेना पड़ेगा? डी पहुँचने के लिए हमें ए को
लेना होगा, तो यहाँ में हमारे पास ए ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस टाइप से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि हम यहाँ पर हमें क्या चाहिए यहाँ पर हमें ज़ेड चाहिए, ठीक है? ज़ेड चेक करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, एफ और बी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ठीक है? अगली चीज़ हम देखेंगे, हमने उसको ले लिया कि हमारे पास अब क्या है, हमारे पास अगली चीज़ आएगी कि हमें हमें क्या चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर हमने देखा ज़ेड को फाइंड करने के एफ और बी चाहिए, हमारे पास बी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है? जो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ए, ई, बी, सी हमारे यहाँ हमारे पास क्या है, बी ऑलरेडी अवेलेबल है, एफ नहीं है, ठीक है? तो एफ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ को अगर निकालना है तो एफ के निकालने के लिए हमें सी और डी पे पहुँचना पड़ेगा। लेकिन सी तो है, लेकिन डी नहीं है। अगली हम डी में देखेंगे, डी पे हमें पहुँचना है तो डी को पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, हमें ठीक है, ए को निकालना पड़ेगा। ए ऑलरेडी हमारे यहाँ पर गिवन है, ए, ई, बी, सी। ठीक है? तो इस टाइप से हम क्या है गोल की तरफ पहुँच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उन-उन चीज़ों को बार-बार एग्ज़ीक्यूट कराएँगे। हम देखेंगे फाइनली कि हमने इसको एग्ज़ीक्यूट कराया। ठीक है? कि हमें यहाँ से हमने ऐसे डी फाइंड कर लिया, हमें डी मिल गया। तो डी जैसे ही मिलेगा हम क्या करेंगे, डी जैसे ही मिला हम क्या करेंगे, इसको हम एग्ज़ीक्यूट कराएँगे। हमने डी फाइंड कर लिया है यहाँ पर हमारा। जब हमने डी फाइंड कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया है, ए, ई, बी और सी एंड डी, डी हमें मिल गया। अब डी को क्या करेंगे, डी को हम मैच कराएँगे फिर, ठीक है? डी को इसके थ्रू मैच कराएँगे, हम देखेंगे डी डी हमें जो मिलेगा, तो डी के बाद में हमने क्या देखा था, हमें एफ को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या होंगे, इन सी और डी इन दोनों की हेल्प से क्या होगा, हमें एफ मिल जाएगा, ठीक है? तो एफ को क्या करेंगे, इसको हम एग्ज़ीक्यूट कराएँगे और अब जो हमारे पास मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ए, ई, बी, सी, डी एंड एफ। ठीक है, ये मिल गया। अब हमारे पास क्या आ गया? एफ भी आ गया और बी भी आ गया। ये दोनों हमारे पास मिल गए। एफ भी जैसे मिल गए तो हमारे क्या होगा उसका फाइनल हमें गोल मिल जाएगा, दैट इज़ अवर गोल। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले उस चीज़ को देखते हैं कि हम किस-किस फैक्ट पे पहुँचेंगे तब हमें गोल मिल पाएगा। तो हमने क्या किया, पहले हम बैकवर्ड ही चलना स्टार्ट किए, उसके बाद में हमने देखा कि हम इस स्टेप से हमें गोल मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलना स्टार्ट हो गए। इसमें भी हम वही एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास और आता है। कि हमारे इट इज़ ए करेक्ट प्रैक्टिस टू फेवर द इंडिविजुअल पर्सन। तो हम इसमें क्या है बैकवर्डली चलेंगे कि हमें फाइनली क्या करना है, हमने फाइनली देख लिया, कंक्लूज़न हमारे पास आ गया कि पर्सन ए इज़ करेक्ट। हमने इस चीज़ को मान लिया कि पर्सन ए इज़ करेक्ट। तो हमने इस चीज़ को मान लिया कि करेक्ट पर्सन ए। अब पर्सन ही हमारे यहाँ पे करेक्ट देख लिया हमने। एक्स इक्वल टू हमारा कुछ भी ले लेंगे, हम जेड ले लेंगे या कुछ भी वाई ले लिए, जो भी हम कंडीशन रखेंगे। तो हमारे पास अगर इस साइड से हम इस साइड चलते हैं तो दैट इज़ ए फॉरवर्ड चेनिंग, और इस साइड से इस साइड चलते हैं हम, मतलब ये हमारे पास क्या क्या आ गया, दैट इज़ गोल। ये हमारे पास आ गया स्टार्ट, ठीक है? तो हम इन फैक्ट के ऊपर उन रूल को अप्लाई करते हैं, तब हमारा जो कंक्लूज़न निकलता है दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड चेनिंग। और अगर हम इस गोल को देखते हैं कि ये गोल इन रूल के थ्रू ड्राइव हुआ है, तो क्या-क्या फैक्ट की रिक्वायरमेंट होगी? इस गोल को अगर इन रूल के थ्रू ड्राइव करना है, तो हमें क्या-क्या फैक्ट की रिक्वायरमेंट होंगी? तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अपोज़िट चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड चेनिंग। तो ये हमारे इनके में के थोड़ा-सा डिफरेंस आता है, ठीक है? अब अगली चीज़ देखते हैं और क्या-क्या डिफरेंस हमारे होते हैं। तो पहली चीज़ तो पहला हमारा डिफरेंस आता है जो हमारे पास फॉरवर्ड चेनिंग, हम फॉरवर्ड चेनिंग का और बैकवर्ड चेनिंग का लिख ले रहे हैं, बैकवर्ड चेनिंग। तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन आता है दैट इज़ ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच, और ये हमारे पास क्या है, ये टॉप अप अप्रोच है। ये टॉप अप अप्रोच है। अगली चीज़ हम देखते हैं, ये जो है हमारे पास फॉरवर्ड चेनिंग, ये डेटा ड्रिवन, ठीक है? क्योंकि डेटा के थ्रू हमारा चल रहा है, जो हमारे फैक्ट गिवन है यहाँ पर। और ये जो हमारे ये पर क्या है हमारे पास, गोल ड्रिवन, ये गोल के अकॉर्डिंग चल रहा है, गोल ड्रिवन, ठीक है? अगली हम देखते हैं, इसमें जो अप्लाई होता है, यहाँ पर जो मेथड अप्लाई होता है बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का अप्लाई करते हैं हम, और इसमें यहाँ पर जो करते हैं, यहाँ पर डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड का अप्लाई करते हैं हम, इसको फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है? अगली चीज़ देखते हैं हमारे ये यहाँ पर इनफाइनाइट, ठीक है? इनफाइनाइट ये जनरेट कर सकता है, नंबर ऑफ जो कंक्लूजन है इनफाइनाइट जनरेट कर सकता है, और ये क्या होता है हमारे, ये फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जनरेट कर सकता है। तो ये था हमारे पास बैकवर्ड और चेनिंग और हमारी फॉरवर्ड चेनिंग के बीच में डिफरेंस। थैंक यू एवरीवन।